से भी खराब हो गई है दिल्ली की हवा। दुनिया का बना सबसे प्रदूषित शहर। एक रिपोर्ट ने हर किसी को डराया। एक्शन में आई रेखा सरकार। सुप्रीम कोर्ट में भी उठा दिल्ली प्रदूषण का मुद्दा। सीजीआई बेंच ने कहा प्रदूषण की मार सबसे ज्यादा गरीबों पे पड़ती है। अमीरों को लेकर भी बोली बड़ी बात। अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं तो घर से निकलना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो गई है कि आपकी सेहत पूरी तरह से बिगड़ सकती है। ऐसा हम नहीं, रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। कहा तो ये भी गया है कि राजधानी की हवा पाकिस्तान के शहरों से भी ज्यादा खराब मानी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली इस वक्त दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है, जिसने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। क्योंकि एक और जहां ग्रेड 4 की पाबंदियां लागू है, तो वही दूसरी ओर अब इस रिपोर्ट ने लोगों के माथे पे चिंता की लकीरें खींच दी है। सिर्फ यही नहीं, अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी दिल्ली पॉल्यूशन पे बड़ा बयान सामने आया है, जो इस वीडियो में आपको बताते हैं। दरअसल इन दिनों दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है, ऐसा रिपोर्ट्स में भी दावा किया गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि साल 2025 में पूरे साल के आंकड़े को देखें तो 2024 की तुलना में वायु गुणवत्ता में कुछ सुधार जरूर दर्ज किया गया है। इसके बावजूद मौजूदा हालात ने सरकार से लेकर आम लोगों तक की चिंता बढ़ा दी है। सड़कों पर धुंध और आंखों में जलन अब रोजमर्रा की परेशानी बन चुकी है। इसी बीच दिल्ली सरकार भी फुल एक्शन मोड में है। रेखा सरकार का दावा है कि साल 2025 में प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों का असर दिखा है। आंकड़े के मुताबिक जनवरी से लेकर नवंबर 2025 के बीच संतोषजनक श्रेणी वाले दिनों की संख्या बढ़ के 79 हो गई है, जो 2024 में 66 थी। बीते 9 वर्षों में 2020 को छोड़ दे तो 2025 में सबसे ज्यादा संतोषजनक दिन दर्ज किए गए हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, जून, जुलाई, अक्टूबर और नवंबर में औसत AQI पिछले साल से बेहतर रहा। सरकार से अपनी नीतियों की सफलता बता रही है, लेकिन जमीनी सच्चाई फिलहाल राहत से काफी दूर नजर आ रही है। सिवस एजेंसी की रिपोर्ट ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया। रविवार रात करीब 9:30 बजे आंकड़ों में दिल्ली 441 AQI के साथ दुनिया के 127 शहरों में से नंबर 1 पे बनी रही। दूसरे नंबर पे लाहौर और उसके बाद ढाका और कराची जैसे शहर रहे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मौजूदा प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह मौसम का मिजाज है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम बनी हुई है। ठंडी हवा में गाड़ियों का धुंध, निर्माण कार्यों की धूल और अन्य प्रदूषक जमीन के पास ही फंसे रहते हैं। इन्हें ऊपर उठने का रास्ता नहीं मिल पाता, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ऐसे हालात में बुजुर्ग, बच्चे और पहले से बीमार लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक अस्पतालों में सांस और आंखों से जुड़ी शिकायतें लगातार बढ़ रही है। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि इस गंभीर मुद्दे पे 17 दिसंबर को सुनवाई करेगी। सुनवाई के दौरान अदालत के सामने ये बात रखी गई कि जब तक साफ निर्देश नहीं मिलते तब तक राज्य सरकारें प्रभावी कार्रवाई नहीं करती। अदालत ने ये भी नोट किया है कि प्रदूषण से जुड़े नियम और प्रोटोकॉल मौजूद है, लेकिन उसका पालन ठीक से नहीं हो रहा। पहले दिए गए निर्देशों के बावजूद कई जगहों पे गतिविधियां जारी है, जिससे लगातार हालत बिगड़ रहे हैं। कोर्ट की टिप्पणी ने इस बहस को एक नया मोड़ दे दिया। उन्होंने साफ कहा कि प्रदूषण की मार सबसे ज्यादा गरीबों पर पड़ती है, जबकि प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों में अक्सर संपन्न वर्ग की भूमिका होती है। मजदूर, दिहाड़ी कामगार और खुले में काम करने वाले लोग इस संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। अब सबकी नजरें 17 दिसंबर की सुनवाई पर टिकी है, जहां दिल्ली की हवा को लेकर बड़ा फैसला आ सकता है।